हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। बेचारी बुढ़िया का एक ही पुत्र हुआ था और वो विधवा हो गई थी। एक ही पुत्र हुआ था, वो विधवा हो गई थी। तो बेचारी बुढ़िया बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुख के साथ अपने बच्चे को पोसी पाली। गुरु भाई बहन, मांग चांग के लाती थी और बच्चे को अपना परवरिश करती थी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो बेचारी बुढ़िया का दुख दूर हो गया। बच्चा कमाने लगा। जो लड़का था वो मेहनत करने लगा, कमाने लगा और बुढ़िया ने उसका शादी कर दी। बहू आ गई घर में। जब बहू आ गई तो उसका समय बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थी और उसका बेटे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता था और उसका जीवन जो था सुखी दिन बीत रहा था। गुरु भाई बहन, बहू को पहले पता नहीं था कि मेरा सास भीख मांगती थी और अपने बेटे का प्रतिपाल की है। लेकिन गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद अगल बगल के लोग उसके बहू को बोले, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारा सास जो है वो तो एक भिखारिन है, भीख मांग के लाती थी, हम लोग भीख दिया करते थे। तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे जो पति उसका बच्चा है उसका प्रतिपाल भीख मांग मांग के किया है। 10 दरवाजा रोज घूमता था तो मुट्ठी भरन होता था तो ये लाती थी और खिलाती थी। गुरु भाई बहन, तरस खा के नहीं, गुरूर से, कि मतलब है गलत करती थी, अपने बच्चे को भीख मांग के पोसी है। गुरु भाई बहन, जो उसका बहू थी उसको लगा कि अरे इस भिखारन को हम अपने घर में रखेंगे, इसे क्यों ना हम घर से निकाल दूं। गुरु भाई बहन, उसका बहू का धीरे धीरे एक संतान भी हो चुका था, लड़का जन्म लिया था और एक लड़की भी थी। तो लड़का छोटा था और लड़की बड़ा थी। गुरु भाई बहन, उसका लड़का का मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया, बेचारी जो बुढ़िया थी वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करती थी। बहू जो थी बोली कि अपने पति से कि आपका माँ डायन है, मेरे बेटे को खा गई, क्योंकि मेरा बेटा ऐसे मर नहीं सकता था। तुम्हारा जो माँ है वो डायन है, तुम्हारा माँ रहेगी घर में या मैं। उसका बेटा अपने माँ से बहुत प्यार करता था और उसका जो एक छोटी सी बेटी थी वो भी अपने दादी से बड़ी प्यार करती थी। गुरु भाई बहन, ये बोली नहीं, मैं माँ के निकालने वाला नहीं हूँ, माँ के कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि माँ का कोई और नहीं संसार में, सिर्फ मैं हूँ। और यदि मेरी माँ इस घर से छोड़कर चली जाएगी तो मैं अपना जान दे देंगे। गुरु भाई बहना, दोनों के बीच में बहुत तनाव हो गया, झगड़ा होने लगा। लेकिन ये लड़का मानने को लिए तैयार नहीं, उसका जो बुढ़िया का बेटा था वो मानने को लिए तैयार नहीं कि हम इस माँ को छोड़कर कहीं निकाल दूं घर से, इसका त्याग करूं। नहीं, उसके पत्नी बोली, सुनो, यदि तू अपने माँ को नहीं निकालोगे तो मैं ही इस घर के छोड़कर चला जाऊंगा। उसके पति ने बोल दिया, बुढ़िया का बेटा ने, कि ठीक है तू चली जा, लेकिन मैं माँ का नहीं निकालने वाला हूँ। गुरु भाई बहन, निर्दयी बहू वो चली गई घर छोड़ के चली गई
कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारे माँ के साथ, तुम्हारा माँ एक भिखारन है। गुरु भाई बहना, वो जब चली गई तो बुढ़िया का कुछ भी नहीं पता था कि मेरा बेटा और बहू के बीच में क्या मन हो रहा। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी मंदिर गई, मंदिर से लौटी तो सुबह सुबह देखती है कि बहू घर में नहीं है। बुढ़िया पूछी अपने बेटा से, बेटा दुल्हन कहाँ गई है? बेटा जवाब दिया, नहीं जानती माँ, ये जो दुल्हन है वो तो अपना मायके चली गई। बेटा क्यों, क्या उसका घर में तकलीफ कोई था? नहीं माँ, उन्होंने बोला माँ का इस घर से निकाल दो, तभी हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। माँ मेरा जान जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने माँ का त्याग नहीं कर सकते। माँ बोली, बेटा बहू का घर लिया, मेरा शरीर तो बुढ़ापे 3 दिन का है, हम तो कहीं भी चल जा सकते हैं, कहीं भी रह लेंगे। गुरु भाई बहना, ये बेटा को बोला जा लिया। कितना वो समझाई बुढ़िया, लेकिन बेटा नहीं माना। बहुत कहने पर बोला कि तो ठीक है माँ, उसे लाने जाता हूँ। गुरु भाई बहन उसके घर गया और जाकर बोला, चलो माँ मेरे घर से छोड़ने को लिए तैयार है। पत्नी आ गई। जब पत्नी आ गई तो ये बुढ़िया ने क्या किया कि अपना सारा गहना जो भी उसके पास धन पैसा था सब अपना बेटे को उतार के दे दिया और बोला, लो बेटा रख लो, किसी दिन काम आएगा। हम इस घर को त्याग कर जा रहे हैं, कभी लौट कर नहीं आएंगे बेटा। बेटा ने आंखों में आंसू भर के माँ की तरफ देखा। माँ ने रोते रोते घर से निकल गई। गुरु भाई बहना, जब घर से निकल गई तो चलते 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 वो वृद्ध आश्रम पहुँच गई। वृद्ध आश्रम पहुँच गई और वृद्ध आश्रम में रहने लगी। जब कुछ दिन के बाद बेटा गया तो बेटा से माँ मिली और बोली, बेटा अपने मेरा दुल्हन को अच्छा से रखना बेटा, उसे तकलीफ मत होने देना, पराये घर की बेटी है, उसे दुख मत होने देना बेटा। मैंने बहुत दुख के साथ तुम्हें पोसा पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसे तकलीफ मत देना। बेटा ने हुकारा भर दिया और बोला, माँ चिंता मत करो, मैं उसे कोई दुख नहीं दूंगा माँ, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, बेटा ने लौट आता था। धीरे धीरे एक दिन इसकी पत्नी जान गई तो गुस्से में अपने पति से बोला, अरे तूने प्रतिदिन जाते हो अपने माँ से मिलने मत जाया करो। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा मिलने, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नहीं मिलने जाऊंगा। गुरु भाई बहना 10 से 15 से महीना दिन 2 महीना बीत गया, माँ से मिलने नहीं गया। कठोरता के साथ बेटा अलग और माँ अलग। माँ वृद्धाश्रम, बेटा अपना घर में, बहू अपना घर में। अब बहू को बहुत खुशी मिल रहा था कि मेरी जो बला है वो तो टल गई, वो तो चली गई, अब मेरे लिए कोई रुकावट नहीं। भला अब क्या दिक्कत है, मैं तो अब अपना घर में सुखी सुखी रह रहा हूँ। गुरु भाई बहना, जब बहुत दिन हो गया तो एक दिन बेटा को दिल नहीं लगने लगा। सोचा माँ से मिलाता हूँ। चला गया सवेरे सवेरे वृद्धाश्रम और जाके और माँ के बारे में पूछा कि मेरा माँ कहाँ है। वृद्धाश्रम में लोग वहाँ बताए कि तुम्हारा माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं है। गुरु भाई बहन, बेटा हॉस्पिटल में गया तो माँ उस समय अंतिम सांस गिन रही थी। माँ ने बेटा को नहीं पहचान पाई। डॉक्टर ने बताया कि देखिए आपका माँ का अंतिम सांस चल रहा है, यदि हो सकता है अपना घर ले जाए, किसी टेंशन के कारण माँ का इस हालात हो गया है, यदि हो सकता है अपने माँ के घर ले जाएं तो माँ बच सकती है। बोला ठीक है, माँ के कल ले जाऊंगा, आज नहीं। माँ 2-4 बार बोला,
माँ का अंतिम आवाज यही निकला, डॉक्टर साहब मेरा बेटा आएगा तो उसे बोल दीजिएगा मेरे बहू को अच्छा से रखेगा, क्योंकि मैंने बहुत दर्द सहा है अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरा बहू उस दर्द के साथ ना रहे, इसलिए मेरे इस बेटे से बोल दीजिएगा। बेटा ने ऐसा बात सुना, सोचा हे भगवान, मेरी माँ का अंतिम सांस भी गिना रहा है, लेकिन फिर भी माँ अपने बेटे और बहू के लिए मर रही है, लेकिन मेरा पत्नी का क्या, कलेजा पत्थर का है। मेरे पत्नी के लिए माँ कितना अच्छा चाहती है, लेकिन मेरा पत्नी जो है बिल्कुल कठोरता के साथ रह रही है, कभी माँ के बारे में पूछती भी नहीं। गुरु भाई बहना, वो लौट आया, लौट के अपने पत्नी से बोला, सुनो मेरी माँ जो है अंतिम सांस गिन रही है, क्या माँ के घर पर ले आऊं? पत्नी कहती है, यदि माँ के लाएगा तो माँ रहेगी या हम एक ही रह सकते हैं, दो नहीं। यदि रखना है तो जा माँ को ले आवो और लाकर और यहाँ रख लो, हम चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, बेटा बोला, चाहे तू जो कुछ कर लो, माँ के लिए हम जरूर कमाए हैं, कमा के धन रखे हैं, जाना है तो तू मैके चली जा, हम माँ को लाने जा रहे हैं। सुबह हुआ और हॉस्पिटल पहुंच गया बेटा। गुरु भाई बहना, जब जाके पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया आपका माँ तो पोस्टमार्टम में है, आपका माँ को तो मृत्यु हो गया। बेटा ने फटफट के रोने लगा, गंगा जमुना बहाने लगा, लेकिन गुरु भाई बहना, गंगा जमुना बहाने से क्या फायदा, माँ तो जा चुकी थी। माँ का तो हकदार यही था कि वह अंतिम सांस में मेरा बेटा सेवा करे, लेकिन बेटा ने क्या किया, अपने पत्नी के बात में आकर माँ को त्याग दिया, माँ के मिलने जाने से भी इनकार कर गया। गुरु भाई बहना, जब पोस्टमार्टम से आई निकली माँ, तो बेटा ने सोचा क्यों ना आप घर ले जाऊं। मरे हुए माँ को जब घर लाया, पत्नी ने अपना अटैची बैग भर के और सोची थी कि मेरा पति आएगा दरवाजे पे तो हम चले जाएंगे। माँ का लाश आके दरवाजा पर खड़ी हुआ और पत्नी जाने को लिए तैयार हो गई। उसका पति रो रो के बोला, अरे तू चली जाना, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जा, मेरे माँ को मुंह तो देख लो। गांव वालों ने जुट गए, गांव वालों ने देखे, अरे गाड़ी से इसका बेटा आया है। जब गाड़ी खुला, डिक्की खुला, तो देखता है गुरु भाई बहन कि माँ का लाश इसका पड़ा हुआ है। सारा गांव ने हाय हाय थू थू छी छी किए। बहू ने आंसू गिराने लगी, झूठी मगरमच्छ के आंसू, लेकिन उसका आंसू, लोग बोले कि झूठी आंसू गिराने से क्या फायदा, तुम्हारी सास तो चली गई, तूने तो इसका अंतिम सांस के लिए भी नहीं रोकी और लाई घर में, क्या मतलब है, तूने एक झूठी आंसू गिरा रही हो। गुरु भाई बहन, उस दिन से बेटा ने अपने पत्नी के साथ अनबन करने लगा, लेकिन जब माँ को याद आता तो उसे लगता कि माँ ने बोला था बहू को अच्छे से रखना। माँ इस दुनिया से चल बसी, पति पत्नी आजाद से घर में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।